दिल में जुनून था जिनके नौकरशाही के लिए, दिल में जुनून था जिनके नौकरशाही के लिए, आज रक्स करते हैं जिल्ले इलाही के लिए। सियासत बिक चुकी है ऐशो इशरत के लिए, सिर्फ बेगुनाहों को पकड़ लाते हैं कार्रवाई के लिए। नमस्कार दोस्तों, मशहूर शायर अविनाश तिवारी जी के इस अशार के साथ मैं आप सभी का अपने शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं इस समय रुद्रपुर कोतवाली में और एक बहुत बड़ा मामला यहां सामने आया है, जहां पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि एक 14 साल के बच्चे को उन्होंने बेदर्दी से, बेरहमी से मारा है। उस बच्चे के शरीर पर चोटों के निशान ज़बरदस्त हैं, उसकी पीठ निशानों से भरी हुई है, उसके हाथ और पैर निशानों से भरे। नाबालिग बच्चा है और मुस्लिम समुदाय से आता है। वह बच्चा, ये आरोप लगाया जा रहा है उसके परिजनों की तरफ से, और जो लोगों की भीड़ आज कोतवाली पहुंची है, यह मांग कर रहे हैं कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनका यह कहना है कि आरिश नाम का यह बच्चा, उसकी एकमात्र गलती यह थी कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस वह बुलेट मोटरसाइकिल एक चला रहा था और उसे इंदिरा चौक के पास, शमा रेस्टोरेंट के पास पुलिस से अभद्रता की गई। मैंने खुद उस बच्चे से भी मुलाकात करी है, बहुत छोटी आयु का, 14 वर्ष का, मैंने जैसे आपको बताया। मूछे दाढ़ी भी नहीं है उस बच्चे की, उस बच्चे की गलती है, लेकिन उस गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। क्या कारण रहे? रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, ईद सर पर है और वो बच्चा भी रोज़े पर था, लेकिन उसकी हालत मैं भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लोगों में कैसा रोष है। यहाँ पर कोतवाल मनोज रतोड़ी यहाँ पहुँच चुके हैं और उनसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेता मोहन खेड़ा और साथ ही साथ व्यापार मंडल रुद्रपुर के नगर अध्यक्ष संजय जुनेजा यहाँ पहुँचे हैं, जिनके साथ आरिश के परिजन हैं यहाँ पर। और ये बहुत बड़ी घटना है दोस्तों कि इस तरीके से अगर कोई टारगेटेड, हालांकि बात कोई भी, इसमें आरिश का कोई परिजन है, आप हैं, कोई भी हो आरिश को जानने वाला दोस्त, घटनाक्रम बता सकते हैं आप? सर ऐसा होता है। एक मिनट, आपका शुभ नाम? शावेज, मोहम्मद शावेज। शावेज मेरे साथ हैं, ये बताएंगे घटनाक्रम क्या हुआ, जिन आरोपों को लेकर ये पहुंचे। और आरिश का, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आरिश की हालत मैंने स्वयं देखी है, 14 वर्ष का बच्चा है, अभी मूछें भी नहीं निकली हैं उसकी गलती हम भी स्वीकार रहे हैं, परिजन भी स्वीकार रहे हैं कि वो बुलेट मोटरसाइकिल पर था, लेकिन यह शायद इतना बड़ा अपराध नहीं था जिसके लिए उसके शरीर पर जो निशान लगे हुए हैं आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा शावेज, क्या हुआ घटना? सर ऐसा हुआ था, ये शाम के टाइम जैसे रोज़ा खोलने के बाद ये लोग वहाँ गए थे, खेड़े कपड़े लेने गए थे अपने, तो वहाँ से आ रहे होंगे बुलेट में। अब बुलेट की आवाज़ है सर, उन्होंने बंद करी गाड़ी, तो उससे ना वो पटाखा छूट जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ हुई, रेट्रो साइलेंसर जिसे कहते हैं। जी, वो ही तो उसकी गलती थी, मानते उसकी गलती है। तो आपको अगर कुछ सीन था तो आपको उनको पढ़ने कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, आके एकदम गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकते साथ उसके 2-3 रैप्टे मार दी वहीं पर खिंचा के। ठीक है, फिर उसको ले गए थाने, वहाँ पे चौकी ले गए। वहाँ पे पूरी रात उन्होंने 11 बजे से लेकर 4 बजे तक उसको बहुत बुरा मारा है, हथकड़ी लगा के और ऐसे गले पे टांग रख के, और बहुत बुरा मारा है। उसकी आपने हालत देखी भी। बच्चे की उम्र कितनी? बच्चे 14 से 15 साल है। हथकड़ी तो कोर्ट भी लगाने से मना करता है कि नाबालिग को हथकड़ी लगाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन उसको हथकड़ी लगा के इतना बुरा मारा है रात उसको। उसके पापा भी बचाने गए तो उनको भी मारा उन्होंने कि तुम बचाना, तो उनको ही मारा। किस परिवार का ये बच्चा हुआ, थोड़ा जरा बताएं? ये शेख फैमिली का बच्चा, ये रईस बैंड वाले हैं, इनका लड़का। वहीद भाई से तो मैं मिला, वो शायद मामा है बच्चे के। दोस्तों, वहीद बैंड वाले जो वहीद भाई हैं, आप लोग, हाँ, वो उनके मामा, नाना है उनके। आप समझ सकते हैं कि वहीद भाई का रिश्ता इस रुद्रपुर शहर में आज का नहीं है, मेरे ख्याल शायद 30 हिंदू भाइयों की या विजातीय भाइयों की शादियों में शहनाई बजाई है, अपना, हाँ, खूब यात्राएं करी हैं। उस परिवार के साथ आज ये हो रहा है। हालांकि अब आप लोग क्या मांग लेकर आए हैं यहाँ पर? सर, उसका रमज़ान भी था उस टाइम पे, उसका रमज़ान था। उसने बोला था कि मेरा रमज़ान है, मुझे मत मारो, तो बोले कटुआ है। चलिए, इन शब्दों को मैं जी चाहूँगा कि आप बोलें। उसके बाद में उसको इतना मारा, सुबह के 4 बजे तक उसको मारा है। उसके जितने सारे शरीर पे उसके निशान, पटे के निशान ही निशान। रामपुरा चौकी इंचार्ज जो हैं वो स्वयं मौजूद थे मौके पर उस समय? ये महस रात को कौन था? नहीं, जब चौकी में उसे बंद किया बच्चे को, आरिश को, तब तो कांस्टेबल थे। कितने कांस्टेबल थे? लगभग 4 लोग थे, और इन्होंने सबने हाथ उठाया उस बच्चे को, और उसके जो ना नीचे लिटाल के उसका जूते का पैर भी उसके ऊपर रखा है, और समथिंग ऐसी 8 से 10 लाते भी मारी हैं। नहीं, वो तो खैर बच्चे की हालत मैंने देख लिया। कुछ कहना चाहेंगे? 4 बजे तक मारा उसको। और बता रहे थे आप भी कुछ? हाँ, और उनसे पूछा गया कि तुम्हारा, तो बोलते हैं कि मतलब जो है अभी भी आए थे, बोले जो करना चाहते हो आप कर लो। ये अभी की बात है? हाँ, जो आप मेरा करना चाहते हो। कौन बोला आपसे ये? वही कांस्टेबल बोला। देखिए, कहीं ना कहीं मैं यूं कहूंगा कि शायद वर्दी का
घमंड बोल रहा है या कहीं से ऐसी छूट मिली हुई है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। जो एक बच्चे के साथ ये हरकत, मैं इस चीज़ पर नहीं जाना चाहता कि बच्चे का क्या दोष था क्या नहीं था, लेकिन एक 14-15 वर्ष के बच्चे को जिस तरीके से मारा गया है वह कहीं से कहीं तक स्वीकार्य नहीं है। खासकर ऐसे समाज में जिस हम एक बढ़ते समाज की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात, रमज़ान का एक पवित्र महीना चल रहा है, वो बच्चा अपने रोज़ों पर था और उसने अगर अपना इंट्रोडक्शन दिया और जिस तरह का शब्द अभी बता रहे थे कि उस कांस्टेबल ने यूज़ किया, आरोप लगा रहे हैं जो मित्र यहाँ हैं, परिजन जो यहाँ पर है, उस शब्द को मैं बोलना भी नहीं चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी एक समाज को बदनाम किया जाए। तो ये बहुत तरीका गलत है। अब देखना यही होगा। मोहन खेड़ा अंदर हैं और संजय जुनेजा, जिनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। प्रशासन तो जनता की सेवा के लिए होता है। नहीं, वो चीज़ तो हम स्वीकार रहे हैं। मैं भी कहा ना कि वर्दी का इतना तो घमंड ठीक नहीं है। अगर किसी को, तो ये भी सोचना चाहिए कि उसको इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि वो किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी भी करे और उसके बाद उस बच्चे को इतनी बुरी तरीके से, जैसे जानवरों को भी नहीं पीटा जाता वैसे पीट रहा है। उस बच्चे के शरीर के निशान हम आपको दिखाएंगे। आरिश कहाँ है इस समय? आरिश अभी कोतवाल साहब के साथ अंदर है। मैं उनको निस्ता देना चाह रहा हूँ थोड़ा, चाहूँ तो मैं अंदर जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ वो लोग खुल के अपनी बात कर ले। तब तक हम कोशिश करेंगे। कोई और अगर उसका परिजन है जो बताना चाहता है घटनाक्रम को एक बार फिर से, कोई और है व्यक्ति ऐसा यहाँ पर जितने लोग आए हैं? वो लोग अच्छा, सीनियर्स अंदर चले गए हैं बड़े। आप क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे मामले? सर ये तो ऐसा नहीं कि प्रशासन को भेदभाव ऐसा नहीं करना चाहिए ना, किसी मासूम से ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे मासूम संग किया जा रहा है। अब ऐसा आज हमारे नवासी के संग ऐसा हो रहा है, नाबालिग के लिए तो नाबालिग के संग ऐसा हो रहा है, कल को किसी के नाबालिग के संग भी ऐसा हो सकता है। ये धर्म परम वाली नहीं है, किसी भी अनजान व्यक्ति के संग ऐसा हो सकता है। मेरा नाम जाहिद है। जाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि यहाँ धर्म की बात नहीं है, ये कानून की बात है कि अगर एक नाबालिग के साथ, चाहे वो किसी धर्म से आता हो, इस तरह की हरकत। आप मौजूद थे वहाँ पर, जरा पूरा घटनाक्रम एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा था भैया, वो रात जब कुर्ते पजामे लेने गया खेड़े, जी, जब वहाँ से कुर्ते पजामे लेके आ रहा हूँ, कहीं इसकी बुलेट से पटाखा लग गया होगा। तो ये जब समा के बाहर जब रुका, इसे रोक के पुलिस वालों ने, 2 पुलिस वाले थे, एक विजय और एक महेश, उन्होंने इसे रोक के, ये रामपुरा चौकी के दोनों चौकी के दोनों, उतनी पी रखी थी भाई साहब, उन्होंने उसे रोक के इसकी। दोस्तों, एक आरोप और भी आया है कि दोनों जो कांस्टेबल हैं वो नशे में थे, बहुत ज्यादा नशे में थे। जब हमने वहाँ पे हल्ला करा, हमने कहा तुम्हारा मेडिकल कराएंगे, तब उन्होंने मजबूरी में से छोड़ा है रात के 4 बजे। अच्छा, रात को पी रखी थी जब आप लोग पहुंचे? रात 11:30 बजे से बैठाया था, 11-11:30 बजे सुबह। नहीं, आप लोग जब गए तो कोई इसकी गलती उन्होंने क्या बताई कि क्यों रखा हुआ जब है? हम लोग जैसे जाते रहे वैसे हमारी पिटाई करती रही। तो आपने उच्चाधिकारियों से मिलने का प्रयास नहीं किया उस समय, जो हायर ऑफिशियल है? सर वहाँ पर कोई था ही नहीं, वहाँ रामपुरा चौकी में वो भी नहीं थे इंचार्ज साहब। अच्छा, इंचार्ज सिपाही थे वहाँ पे। आप लोग कितने लोग गए थे वहाँ पर रात को? हम लोग बच्चे कम को से कम 20-25 लोग थे। किसी की नहीं सुनी? किसी की नहीं सुनी। और भी बेचारे पार्षद थे, गोटिया के पार्षद थे, खेड़े के थे, गोटिया के कौन पार्षद हुए? जो नए बने। अच्छा, जो अभी इस बार जो भी बने ने, वो गए, उनकी भी नहीं सुनी, सबको भगा दिया उन्होंने। फिर रात में क्या नाम है, कुरैशी आए थे, परवेश कुरैशी आए थे, तो उनके कहने पे छोड़ा इसलिए कि यार ये लोग कह रहे हैं मेडिकल कराने के लिए पुलिस वालों का। ठीक है। तो परवेश कुरैशी से उन्होंने कहा कि यार मेरा मेडिकल नहीं होना चाहिए, मैं छोड़ लेता हूँ। फिर उसके पिताजी को भी मारा, जब उसके पापा गए उसको लेने, बाल पकड़ के, बाप को ही मारा और उनके पिताजी को भी मारा है। देखिए, कहीं ना कहीं निर्लज्जता और इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। अगर वर्दी में एक यूनिफॉर्म जो है वो संदेश देती है आपको, यूनिफॉर्म गिव्स यू डिसिप्लिन, और इसीलिए शायद यूनिफॉर्म दी जाती है कि डिसिप्लिन का परिचायक होती है यूनिफॉर्म। लेकिन अगर मैन इन यूनिफॉर्म, जिस खाकी को हम अपना रहनुमा समझते हैं। अभी विजय पुलिस वाले यहाँ आए थे कोतवाली में, उन्होंने मुझे देखा, बोले यहाँ कैसे आए हो? तो मैंने कहा जो रात आपने उसको मारा इसलिए आया। तो बोला जो करना कर लो, मैं नहीं डरता किसी से। विजय पुलिस वाला। तो इतना अगर अहंकार, इतना घमंड और किसी भी कार्रवाई के प्रति अपने आप को इम्यून समझना, ये जांच का विषय है कि इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है आखिर एक सिपाही को, एक कांस्टेबल को जो एक नाबालिग को मारता है। और इस बुरी इस रात वहाँ वो खड़े थे ट्रक वाले, बेचारे ट्रक ड्राइवर खड़े थे, उनको ही मारा रात उन्होंने बेफालतू में, पुलिस वालों ने। उनके भी लठ बजाए सबके, और हमारे पीछे भागे, हम तो भागे उनके लठ देख के। हम क्या वहाँ रुकते थोड़ी ना पिटने के लिए। जब हमारे भांजे को मार रहे इतना बुरे तरीके से, नाबालिग है वो, स्टूडेंट है वो, उसने रोजा था, उसने कुछ नहीं खा रखा था। उसने ये भी कहा था कि मैंने रोजा है, मैंने कुछ नहीं खाया, तब उसे और मारा मुसलमान को देख के। चलिए, जिले में एसएसपी मणिकांत मिश्रा नित नई खाकी के अच्छे कार्यों की कहानी लिख रहे हैं, लेकिन उनके जो अधीनस्थ हैं वो इस तरीके से नाबालिगों को मार रहे हैं और वर्दी की धौंस दिखा रहे हैं। और अब कुमाऊं में जो नई आईजी आई हैं रिधिम अग्रवाल, वो भी अपनी अनुशासन के लिए जानी जाती हैं, और ये बात उन तक भी पहुंचेगी अवश्य। देखना यही होगा कि ये जो 2 सिपाही हैं जो आरोपी हैं, इनके खिलाफ पुलिस क्या जांच करती है और इस बच्चे को कैसे इंसाफ मिलता है। मैं अभी आप लोगों से जुड़ा रहूंगा क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि इस बच्चे की जख्म कैसे। बुलाओ एक बार उसको, बाहर बुलाओ। मोहन को भी, मोहन खेड़ा जी को भी बुला लीजिए। हारिश को भेजना बाहर, हारिश को भेजो 1 मिनट। बुला रहे आपको चाचा।
मैं दोस्तों प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि परिजन अंदर बैठे हैं। मोहन खेड़ा जी भी हैं मेरे साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। मैं आरिश आ गए हैं। मैं सबसे पहले मोहन भाई, मैं आरिश के जख्म एक बार दिखाना चाहूँगा। बेटा एक बार जरा दिखाना हमारे दर्शकों को। ये देखिए दोस्तों, ये है, मैं हल्के हल्के दिखा रहा हूँ सब थोड़ा। ये देखिए इस बच्चे के हाथों में निशान, और सबसे पहले इस बच्चे का चेहरा देखिए। 14 से 15 साल इस बच्चे की उम्र है, नाबालिग बच्चा है। आरोप है कि इसे हथकड़ियां तक लगाई गई, और ये देखिए पीठ पर निशान, ये मुक्कों के। वीडियो तो आपसे हम ले लेंगे, आपसे हम ले लेंगे। इस बच्चे का आप शरीर देखिए, कमजोर बदन है, शायद 50 किलो भी इसका वजन नहीं होगा। और इस बच्चे के ऊपर इतना अत्याचार, इसके सर पर भी चोट लगी है। ये देखिए, कहाँ बेटा बोलो, आप क्या कह रहे हैं? डाल के मेरे इधर सिर पे आपने सॉरी नहीं बोला जब बुलेट पे थे आप? सॉरी बोला, मैंने कहा सर मुझे माफ कर दो, पैर पकड़ लो, फिर और मोटरसाइकिल ले लो मेरी, लेकिन मुझे छोड़ दो। सर बुलेट का जो चलान है वो कर दो, आप पे कर दो, सीज कर दो। तो वो किस वजह से, क्या नशे में थे इतने ज्यादा? सब नशे में थे, बहुत ज्यादा पी रखी थी। और आपको धर्म को लेकर भी कोई टिप्पणी करी उन्होंने? हाँ, क्या मैं टोपी पहना हुआ था, बोले मुसलमान है तू, फिर और मारा। मैंने कहा मेरा रमजान है सर, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ खाया भी नहीं, तो फिर और मारा उन्होंने सबने मिल के। मैं सुन नहीं पा रहा दोस्तों, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं छोटे छोटे, और मैं इस दर्द को देख नहीं सकता। ये देखिए इस बच्चे के पैरों पर तक पे निशान है। ये क्रूरता की सारी हदें लांघ दी हैं रुद्रपुर पुलिस ने, रामपुरा की पुलिस ने। ये शर्म आनी चाहिए, ना सिर्फ उन कांस्टेबल्स को बल्कि उन अधिकारियों को भी जो जिनके अंडर में ये कांस्टेबल्स काम करते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं इस बच्चे ने जो भी गलती करी, कानून सम्मत उसको सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन एक 14-15 साल का बच्चा, जिसका मासूम, आप क्यों इसे तोलते हैं किसी और चीज से? इस बच्चे में अपना बच्चा आपको दिखना चाहिए। किस तरीके, मोहन भाई बहुत बड़ी घटना है ये क्रूरता की हद कर दी पुलिस वालों ने। कल रात ये बच्चा रोजे रखे हुए था, आरिश नाम है इसका, और ये खेड़ा से ईद की खरीद करके आ रहा था। ये जबकि कहते रहा कि मेरे से जो मिस्टेक हुई है, अगर बुलेट में कोई, बुलेट का साइलेंसर इसका दूसरा लगा हुआ, रेट्रो साइलेंसर लगा हुआ था, तो इसने कहा भैया बुलेट आप सीज कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कायदे में यही होना चाहिए जी, बिल्कुल। अगर हेलमेट नहीं है, आप हेलमेट का चालान कर दो, आप बुलेट रख लो, बच्चे को जाने दो। इन्होंने इतना मारा पुलिस वालों ने। ये भाई साहब, ईद का त्योहार नजदीक आ रहा है, ये कुछ लोग ऐसा लगे हुए हैं कि शहर का माहौल खराब हो, और हम ये माहौल खराब होने नहीं देंगे किसी भी हद तक। बच्चा 14-15 साल का बच्चा है, उसको हथकड़ी लगा दी गई। आप ये देखिए ना, जो इतने बड़े बड़े अपराधी हैं आपसे, वो तो पकड़े नहीं जाते, और इस छोटे से बच्चे को आपने हथकड़ी लगा के उसको इतना मारा, जूते भी मारे, पट्टे भी मारे, इतना सब, इतना अत्याचार। आरोप यह भी है मोहन भाई कि अभी वही कांस्टेबल यहाँ आए थे और उन्होंने कहा जो तुमसे हो सकता कर लो, हम डरते नहीं है। तो क्या लग रहा है, कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही है? पुलिस इस समय तो हर कोई फैंटम हो रहा है भाई, पुलिस में तो अब क्या कहा जाए, हर कोई फैंटम बना फिर रहा है, किसी को कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मतलब हम आपसे क्या बताएं कि इतना अत्याचार हमसे देखा नहीं जा रहा, आंखों में आंसू आ रहे हैं। छोटे बच्चे को मार रहे हो आप ये देखिए ना, पुलिस का जो रोल है, जनता की सेवा का रोल है, वो कहाँ गया फिर? कहाँ सेवा, मित्र पुलिस वाला सारी चीजें भूल चुकी है पुलिस। कोई मित्र पुलिस नहीं, यहाँ तो एक बार में हर किसी को दुश्मन देख रही है, चाहे महिला हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, पुलिस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक ही डंडे से हाँक रहे हैं। आप इस समय एक अभिभावक की तरह, एक शहर के नेता की तरह यहाँ पर क्या मांगे आपकी? आपने क्या कोतवाल साहब से? कोतवाल साहब से हमने ये मांग करी है कि जो पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष को, अगर इसकी गलती थी तो इसके खिलाफ कार्रवाई विधि सम्मत कर देते, जो भी न्याय संगत, भैया इसको मारने लगे। ऐसी पिटाई तो कत्ल के आरोपियों की नहीं होती जैसे इस बच्चे की। जी हाँ, और हथकड़ी लगा दी नाबालिग को। नियमानुसार नाबालिग को, कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, आप नाबालिग और महिला को हथकड़ी नहीं लगा सकते। उन कांस्टेबल्स के नाम क्या है? एक का नाम विजय है और एक का नाम महेश है, और दो और थे वो सूबे के कप्तान, बड़े मशहूर है अपनी तेज कार्यशैली के लिए, और अब नई आईजी आई है जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस सेवा करेगी, कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लिए देना चाहिए। क्या आप चाहेंगे, कैसी कार्रवाई आप बताइए, सख्त से सख्त क्या चाहिए? देखिए, हम ये चाहेंगे पुलिस का सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी ये भी चाहूंगा नियमानुसार होनी चाहिए। जो नियम, इस इतनी क्रूरता के बाद जो नियम बनता है, उस नियम के अनुसार उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो ये थे मोहन खेड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। संजय को भेज दीजिएगा। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनका साफ तौर पर कहना है कि वह दुखी हैं इस बच्चे की हालत देखकर, और मैं स्वयं भी थोड़ा सा इमोशनल हुआ हूँ इस बच्चे की हालत देखकर। इतनी छोटे किसी बच्चे को लगना ठीक नहीं है। मैं एक सेकंड, सत श्री अकाल जी, ठीक है, बताइए। तो ये घटना दोस्तों कोई ये साधारण घटना नहीं है। आइए प्लीज, जुनेजा जी आप आए हैं, घटनाक्रम में मोहन जी ने बताया, क्या बात हुई है, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, लगभग 2 घंटे पहले
ये मामला मेरे संज्ञान में आ गया था और मैंने कोतवाल मनोज रतोड़ी जी को बता दिया था और मैंने बता दिया था कि देखो मेरे पास सारे साक्ष्य भी हैं। जो जिस तरह हथकड़ी लगाई थी उसका वीडियो मेरे पास है, जिस तरह मेरा फोटो मेरे पास है, जिस तरह इसको मारा गया है, इसके फादर को मारा गया है और बहुत बुरी तरीके से, और गाड़ी अपने पास रख ली पुलिस ने। देखो और अभी मैं कोतवाल साहब से बात करके आ रहा हूँ, रतोड़ी जी ने बहुत अच्छी बात करी है। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल न्याय दिलवाऊंगा आप लोगों को, और ऐसे लोगों को जो पुलिस में जो इस तरह काम करा बहुत गलत काम करा, ये अच्छा काम नहीं करा भाई। अगर बच्चे से मैं कहता हूँ गलती भी हो गई, मान लो बच्चा कम उम्र का बच्चा था, बुलेट मोटरसाइकिल चला रहा था, उसके अंदर साइलेंसर की कोई बात पटाखे वाला साइलेंसर, हाँ जो भी था, मैं कहता हूँ बच्चे होता ऑन द रिकॉर्ड उसका मतलब ऑन द लॉ के मुताबिक हमें काम करना चाहिए था, ना कि लॉ को अपने हाथ में लेना चाहिए था। लॉ को हाथ में लेने का ना तो मेरे को अधिकार है ना पुलिस वाले को अधिकार है। लॉ को सबको बराबर के लिए, सबके लिए बराबर है। बिल्कुल। तो हमने भी कोतवाल साहब से कहा कि इस तरह भाई अगर ये इस तरह घटना करी है तो ये आपने लॉ को अपने हाथ में लिया है, यदि मैं अगर लेता तो मेरे साथ क्या होता तो आप बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, आप हमें एक प्रार्थना पत्र दीजिए और मैं उस पर कार्रवाई कर रहा हूँ। एसएसपी साहब से भी बात कर, वो कोतवाल साहब ने खुद मैं संस्तुति करूंगा, मैंने सारे वीडियो फोटो वगैरह सारे दे दिए हैं और वो कह रहे हैं इस पर कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई। एक बहुत बड़ी बात खेड़ा जी ने भी कही है, साथ आप आए हैं, दोनों मित्र हैं। उन्होंने ये कहा कि इस तरह के प्रयास, चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, ईद सर पर है, इस तरह का प्रयास रुद्रपुर में अब आम होने लगे हैं कि कम्युनल यूनिटी है, जो सांप्रदायिक एकता है, उसको चोट पहुंचाई जाए। क्या आपको लगता है कि इस तरह का भी षड्यंत्र कोई इसके पीछे हो सकता है? देखिए नहीं, देखिए मैं इस बात को नहीं मानता। रुद्रपुर हमारा शहर जो है एक हमारा गुलदस्ता है, कौमी एकता का गुलदस्ता है। यहाँ सारे चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या जो भी हो, हम सब बराबर के लोग हैं, सिख हो, हमारे सारे जितने भी लोग। और ये बच्चा तो ऐसे वहीद बैंड वालों का रिश्तेदार है जिन्होंने पूरी जिंदगी हिंदुओं की शादियों में बैंड बजाया। तो ये ऐसा नहीं, हमारा शहर एक कौमी गुलदस्ता है, यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, हम सब एक इंसान के रूप में काम करते हैं। ये किसी व्यक्ति ने जास्ती करती है तो उस पर हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू और मुसलमान के नाम पर। नहीं, मोहन खेड़ा जी ने कहा कि हम इस तरह का कोई कार्य नहीं होने देंगे। ना मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम इस बात को, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है शहर को, यहाँ के शहर की सुख शांति बनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को निर्वाह करेंगे। हाँ, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने गलती करी है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, हमारी मांग। भी साफ कर दिया है कि कार्रवाई होनी चाहिए और कोतवाल ने उन्हें आश्वासन दिया है। दोस्तों फिर से एक बार आपको बता दूं कि आरिश नाम का 14 से 15 साल की आयु का बच्चा, जिसका वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाया है लाइव में ही, और उस पर इस हद तक मारपीट की, क्रूरता की हद तक उसके शरीर पर निशान बने हुए। उस बच्चे का शरीर आपने देखा, उस बच्चे की आयु आपने देखी। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसमें रेट्रो साइलेंसर लगा हुआ था, उस पर रात को खरीदारी करके, अपनी रमजान की ईद के लिए खरीदारी करके वापस लौट रहा था। लेकिन रुद्रपुर की पुलिस, आरोप है कि दोनों कांस्टेबल नशे में थे, जो कि रामपुरा चौकी में तैनात है। और इसके अलावा उन्होंने न सिर्फ उस बच्चे से बदतमीजी करी, वहां पर जब उसके पिता उसे छुड़ाने पहुंचे उनसे भी बदतमीजी करी, उनके साथ भी मारपीट करी, उनके भी बाल पकड़े, और यहाँ तक कि जो चौक पर ट्रक वाले आ रहे थे उनसे भी वो मारपीट कर रहे थे। मैं बताएं जरा, कौन थे साथ में? हाँ बेटा, क्या आप घटनाक्रम एक बार बताओ। वहाँ से आ रहे थे कुर्ता पजामा लेके, ये पुलिस वाले सर आए, उन्होंने गाड़ी ठोकी, उन्होंने गाड़ी सेट में लगाओ, जैसे गाड़ी सेट में लगाई, सर ने ना पूछा ना कुछ, तुरंत चाट मारी 4-5। वहाँ से गाली गलौज करने लगे। हमने पूछा सर बात क्या है, बात तो बताओ, हमारी जो गलती है वो माफ़ कर दो। तो गाली गलौज करने लगे, कह रहे सालो तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ये गाड़ी इसको मारा, हमारा मारा, धमकी दे रहा मारने की, उसमें जेल में डालूंगा तार बाप को। तो अकेले आरिश कैसे पकड़ में आया जी? अकेले आरिश को क्यों पकड़ा? फिर आप लोग कैसे बचे वहाँ से? हम लोग भी थे, हम पीछे से आ रहे थे। अच्छा, पीछे से आ रहे थे, आरिश को ले गए फिर? नहीं, ऐसा था, हम लोगों ने इनको कह दिया, हमने कहा सर, हम जब पीछे से पहुंचे इनको रोक रखा, हमारे साथ में थे, हमने कहा सर इनको क्यों पकड़ लगा, मतलब बच्चे हैंगे, क्या गलती हो गई है? तो वो ये बोले कि ये मतलब पटाखे छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो मैंने कहा सर बच्चे हैं, इनको तो पटाखे छोड़ना नहीं आते हैं, तो बुलेट किसी की भांग के लेकर आके आए। तो बोले अच्छा, अगर इसको छोड़ने नहीं आते तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा सर चलिए कोई बात नहीं, आप बुलेट सीज कर दीजिए, बाकी इसके फादर लोग आएंगे, आप उनसे बोल देना जो भी है, इसको ले जा रहे हैं। तो फिलहाल जाने दिया उनने, इनको जाने दिया तीनों लोगों को। ठीक है। बाद में उसको जब बेमतलब में पता नहीं क्या बात उनकी समझ में आई, उसको बिठा लिया आरिश को। जो दूसरा बंदा आया उतर के, उन्होंने सीधे रैपट उतार के मुंह पे 5-6 रैपट मारे, 2-3 लातें मारी और उसको उठाया, सीधे बिठा दिया बाइक में अकेले। देखिए, उच्च अधिकारियों को भी समझना होगा कि वर्दीधारी कांस्टेबल, एक बार जब इंसान वर्दी पहन लेता है तो धर्म, रंग, भेद इससे सबसे ऊपर हो जाता है, वर्ण जाति के भेद से। आखिर ऐसी कौन सी नफरत उसके दिल में पल रही थी जो एक छोटे से बच्चे को, या नशे का इतना जो सुरूर था वो उसके अंदर था कि उसने एक बच्चे को इस कदर पीटा है, और उसके बाद चौकी में ले जाकर भी अनवरत उस बच्चे की पिटाई करी है। यहाँ तक कि उसके परिजन पहुंचे तो उनको भी पुलिस के जो रौद्र रूप था उसका सामना करना पड़ा। तो ये जांच का विषय है दोस्तों, गंभीर मामला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इंसाफ के लिए इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे पेज को लाइक कमेंट करिए।
मैं आज खुद द्रवित हुआ उस बच्चे की हालत देखकर। मेरे भी 2 बेटे हैं और अगर उन्हें भी उस बच्चे को देखकर मेरे दिल में आज कमोबेश यही जज्बात आ रहे थे कि इस बच्चे की जो पिटाई हुई है इसने क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ दी हैं और पुलिस को, एक वर्दीधारी को कभी यह शोभा नहीं देता। तो प्लीज़ इस पोस्ट को बहुत अधिक शेयर करिए ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके। कुछ कहना चाहते? वही सिपाही अभी आए थे यहाँ पर, उन्होंने फिर कहा कि अगर जो तुम कर मेरे कर लेना, बाकी मैं देख लूंगा। तो अभी भी उन सिपाहियों का जो हौसला है वो टूटा नहीं है। तो ये भी एक जांच का विषय है कि अगर कहाँ से उन्हें इतनी हिम्मत मिल रही है आम जनता को इतनी बड़ी बात कहने की। एक तरफ तो अत्याचार करना और उसके बाद ये कहना कि हमारा जो कर सकते हो वो कर लो। और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रॉमिस करता हूँ कि ये वीडियो मैं आईजी तक जरूर पहुँचाऊंगा और उनसे भी इंटरवेंशन की एक रिक्वेस्ट करूंगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस 14 साल के बच्चे आरिश को अपना बच्चा समझकर उसको इंसाफ दिलाने के लिए इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए।